आपकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, देखने में दिक्कत होती है, आँखों में दर्द हो रहा है, पानी गिर रहा है, आँखें छोटी-छोटी हो रही हैं, टीवी देखते टाइम में बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोल देते हैं आपका पावर इतना-इतना है और आपको चश्मा लग जाती है, बस यही है सॉल्यूशन। लेकिन कोई भी आपको जल्दी से ये नहीं बताता कि एक्चुअली आपकी आँखों में प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से आपको चश्मा लगा है। अगर आप उस प्रॉब्लम पे ही वर्क करते हैं तो आपकी आँखें हेल्दी हो जाती हैं, आगे तक लाइफ टाइम तक आपकी आँखें हेल्दी रहती हैं और चश्मा का पावर जो भी पावर हो सब हट जाता है, एकदम नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है ना, हमारी आँखें जो है ना, हम अपनी आँखों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं, लेकिन हम नहीं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है। जैसे टीवी वगैरह ज़्यादा देखते हैं, फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये सब खेलते हैं, तो उनकी आई मसल्स जो है ना वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं और उस वजह से जो है उन्हें पावर की प्रॉब्लम हो जाती है। और उस टाइम में अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर हमें पता नहीं रहता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो वही पावर जो हम देखते हैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, एक फिक्स स्टेज होने के बाद 23, 25, 26 होने के बाद जो है उन्हें लेसिक के लिए सजेशन दे दी जाती है, उनका लेसिक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जगह अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो आप जो है आई साइट की प्रॉब्लम से दूर रहोगे। सबसे बड़ी आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है, हम सभी है, जैसे हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे से फ़ोन यूज़ कर ही रहे हैं, या फिर कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है, अब वो फुल टाइम जॉब में है, कम से कम 2-3 घंटे तो लगातार कंप्यूटर के सामने बैठता ही है। 5 मिनट का ब्रेक लेता है, उसके बाद वापस कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है, कंप्यूटर में काम करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है ना, आंखों में स्ट्रेस पड़ रहा है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि मतलब उन लोग को जो है थोड़ा बहुत पावर आ ही जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे, हम फ़ोन नहीं छेड़ेंगे, हम करेंगे सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो अगर हम लेते हैं तो हमारी आई साइट की प्रॉब्लम जल्दी से होगी नहीं। बात कर लेते हैं ब्रेक की। जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आप कोई कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हो, आपका काम है बैक ऑफिस का, आपको सारे दिन कंप्यूटर के सामने बैठना रहता है, तो आप ये कर सकते हो कि आप जीरो पावर का एक चश्मा आता है जिसमें क्या होता है, ऐसी ग्लास वगैरह होते हैं जो कंप्यूटर से प्रोटेक्शन देते हैं, तो उस टाइप के ग्लासेस यूज़ कर सकते हो। और हर 45 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना है और कम से कम 20 टाइम्स जो है आइज़ को ब्लिंक करना है। ये आप करते हो तो क्या होता है ना, आपकी आँख में जितना भी स्ट्रेस आया इतनी देर काम करके वो ठीक हो जाता है और आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आप क्या करें, दूर की चीज़ों को देखिए, 5 मिनट कंटिन्यू दूर की चीज़ों को देखिए। इससे क्या होगा, मतलब आपकी जो आप पास की चीज़ को अगर देख रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी पड़ेगी। दूर की चीज़ आपको पता है उतनी अच्छी तरह से दिखेगी नहीं, और आप नॉर्मली एक साइड देख भी रहे हो, दूर की चीज़ देख, इससे क्या होगा, आपका पावर जल्दी से बढ़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स हैं। जैसे समझिए आपको, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कई जन होता है ना ट्रैवल करते फ़ोन ज़्यादा छेड़ रहे हैं, किसी का तो ऐसा ऑफिस मीटिंग का ऐसा कुछ काम हो जाता है कि वो सुबह सुबह कार में बैठे हैं, 1 घंटे लग रहा है उनको जाने में और वो रास्ते में कार में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। लेकिन इन केस ऐसा हो कि इमरजेंसी है, वही ट्रैवलिंग के दौरान आपको काम करना है, तो आपको बीच में ब्रेक लेने की आदत डालनी पड़ेगी। एटलीस्ट 45 मिनट्स में 5 to 10 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए, 20 टाइम्स आइज़ को ब्लिंक करिए और दूर के ऑब्जेक्ट को कम से कम 5 मिनट तक रेगुलर देखिए। इससे क्या होगा, आपने जितनी जो काम करी वो सारी थकान अपने आँखों से निकल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे बहुत जन ये करते हैं, सुबह उठते क्या होता है, वो आँखों में पानी मारते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आँखें फ्रेश होती हैं, आँखों की गंदगी निकल जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी एकदम नहीं है। हाँ, ये चीज़ होती थी, पहले बहुत होती थी, क्योंकि पहले के पानी में बहुत अंतर होता था। आजकल तो पानी भी जो होता है वो इतना प्यूरीफाई किया जाता है, इतना सब कुछ होता है, उसको भी लेके लोग बीमार हो जाते हैं। तो अब वो चीज़ नहीं चल रही जो पहले चलती थी। तो सबसे पहले आप जो सुबह उठ के जो आँखें धोते हैं इस तरह से, उसको बंद करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आँखों की ड्राइनेस बढ़ जाएगी, और ड्राइनेस बढ़ जाएगी तो आगे चल के जो है वो इशू क्रिएट करेगी। बहुत जन तो ऐसे होते हैं जो पूरी आँखों को ही पानी में रख लेते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि ये आप कर रहे हो तो धीरे धीरे आपकी आंखों में ड्राइनेस आ जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, कोई इस तरह का जो ड्रॉप है, कोई भी नॉर्मल ड्रॉप है जो आपको थोड़ी वेट रखता है, उस टाइप की ड्रॉप्स आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं काम करते करते उसके दौरान, जो आपकी आंखों को सही रखती है। तो ये सब तो दोस्तों छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपका पावर आया भी है वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो में आप एक्सरसाइज देख सकती हैं, और अभी भी मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट ये है कि आपकी आइज़ में थोड़ा बहुत इशू हो भी रहा है, पावर आ गया है या थोड़ा मसल्स का इशू हो रहा है कुछ तरह का, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक अंधेरे रूम में कैंडल रखें और उस कैंडल को आप कम से कम 5-10 मिनट देखें।
जब तक आपकी आंखों में आंसू नहीं आ जाए, आँख एकदम मतलब ऐसे नहीं हो जाएगी, हाँ वो डबल इमेज दिखने लगे, तब तक आप उसे देखें। और उसके बाद में आंखें बंद कर ले, रिलैक्स हो जाएं। और इस हैबिट को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर भी करते हैं, आपकी आइज़ रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी आई साइट को ठीक करने के लिए। आपकी आंखों के आसपास अगर नर्व का भी कुछ इश्यू है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज आप ये कर सकती हैं, जैसे ये थंब है, इसे आप धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। आपको अपना हेड का मूवमेंट नहीं करना है और इसे आप धीरे धीरे नीचे रखिए। इसको आपको 10 टाइम्स करना है। सेकंड है लेफ़्ट से राइट, ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। और एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, एक बार इस थंब में देखना, एक बार यहाँ देखना, विदाउट एनी हेड मूवमेंट, ये वाला आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। सेकंड में देखिए, इस तरह से धीरे 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 आंखों के सामने लाते 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 आप इसको जो है इस तरह करना। हो सकता है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हेडेक हो, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ये चीज़ आप जब करते हैं ना, मतलब आपकी आंखों में क्या था ना, आपकी आंखों के आसपास की मसल जो है ना वो स्ट्रांग होती है। और अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, अगर हम बचपन से ही कोई हमें सीख देते कि ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है, बहुत ज़रूरी है, तो आपकी आँख जो है बहुत लंबे टाइम तक ठीक रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारी एज हो जाती है हमें स्पेक्स क्यों लगता है। देखिए, जिस तरह से हर चीज़ की एज होती है उसका एक टाइम होता है, थोड़ी वीक पड़ जाती है हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन है, वो भी थोड़ा बहुत काम करना उनका स्लो हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे आइज़ है, बहुत जन को एकदम हेल्दी रहते हैं, लेकिन एक एज के बाद जो है थोड़ा बहुत पावर आ जाता है। तो अगर आप शुरू से अपना ध्यान रख रही है, उस टाइम पे अपना ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है आपकी रिकवरी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी आई रिलेटेड एक्सरसाइज बताई है वो भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, हाफ एन आवर से 1 आवर तक कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इससे आपकी एक और चीज़ इंक्रीज़ होती है, आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होता है। आप कोई भी काम करते हो उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार पिक पे पहुंच जाता है। इसके अलावा मेडिटेशन तो सबसे बड़ी चीज़ है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपकी आंखें की आपकी पूरी बॉडी में जो है एकदम रिकवरी हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। और एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि कभी आप अगर अपनी लेसिक या लेज़र कराती हैं, ऐसा है कि आपको लेसिक या लेज़र कराना ज़रूरी है, तो उस टाइम में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप लेसिक करा रहे हैं तो आपकी आंखों का जो पर्दा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उस ऑपरेशन को ले पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑपरेशन तो करा लेते हैं, हमें बताया नहीं जाता है कि हमारे आंखों के पर्दे की स्ट्रेंथ क्या है। क्या होता है, कुछ साल बाद में हमारा पावर जो है दोबारा आ जाता है, उतना नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है। तो लेसिक जो है आप लाइफ में दो बार करा सकते हो, उसके बाद आप नहीं करा पाओगे, प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर ऑपरेशन नहीं कराएं, ऐसे ही आंखों का ट्रीटमेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकेस ऐसा होता है, जैसे कई बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, किसी को कहीं पे ज्वाइनिंग करनी रहती है, कुछ होता है विदिन 1 मंथ उनको ज्वाइनिंग करनी है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वगैरह जिनके आई साइड जो एकदम फिट होनी चाहिए, तो 1 मंथ में तो कुछ कर नहीं रहे, तो उन्हें इमरजेंसी में, या फिर किसी का ऐसा कुछ केस हो जाता है कि उन्हें इमरजेंसी में जो लेसिक कराना पड़ता है, तो उस टाइम में आप करा सकते हैं। बट अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी आई साइट पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप जो स्ट्रेस लेते हैं वो भी आपको कम करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी पार्ट पर इफेक्ट करता है, तो उसको जो आप मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये डिटेल भरा वीडियो? किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको इससे बहुत ही हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।